चाय गरम पोहे गरम, पिया जी का नाम लेने में काहे को शर्म। घनघोर आई चेत में, केसर कंकु हाथ में, ईसर जी होंगे साथ में, गणेश जी बैठे गोद में। सखियां आई पास में, अखंड सुहा की आस में, माँ गौरा आपकी हर मनोकामना पूरी करे। जय गौरा माता की जय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब मैं माखन भैया को इनवाइट करती हूँ कि आज के प्रोग्राम को लेके कुछ शब्द बोले, फिर सुरेश भैया बोलेंगे। नमस्कार सभी को, एकल प्रणाम। गणगौर एक बहुत ही सुंदर अच्छा विषय है, त्योहार है, ईश्वर से तो जुड़ा हुआ है ही। लेकिन जैसा कि मैं बताता रहता हूं कि अपने मनीषियों ने बड़ा शोध करके अपनी हिंदू पद्धति बनाई है, कैसे जीना, कब कौन सा त्योहार मनाना, कैसे खुशियां मनाना। तो शादी के बाद पहली बार जब गणगौर का उत्सव आता है तो हमारे यहाँ कन्या पिहिर आती है 15-16 दिन तक, और गणगौर का बहुत धूमधाम के साथ सखियों के साथ उत्साह के साथ त्योहार मनाती है। और एक मनोवैज्ञानिक रूप से उसने जो शादी के बाद में ईश्वर को यानी अपने पति को पति के रूप में स्वीकार करना है, स्वीकार किया है, ये एक मानसिकता तैयार होती है। उसकी सारी सखियां सहेलियां वो घर घर गढ़लो घूमेला जी घूमेला करके घूमती है, और एक 15-20 दिन के वातावरण के अंदर जो पीहर से जाने के बाद जब वो ग्रस्त हो गई है तो पति के प्रति प्यार, पति के प्रति पति पत्नी के बीच में जो सांसा अच्छे संबंध है, सम्मान के संबंध है, वो विकसित होते हैं। आज के जमाने में हम देखते हैं शादी होने के बाद में 5 साल तो पति पत्नी को एडजस्ट होने में लग जाते हैं, एक दूसरे को समझने में लग जाते हैं। तो हमारे यहाँ एक परंपरा डाली कि मनोवैज्ञानिक रूप से वो मेरे ईश्वर हैं, ईश्वर के लिए वो गौरा है, शिव पार्वती का रूप है। गण गौर, गण मतलब शिव और गौर मतलब पार्वती। तो हर दाम्पत्य जीवन में एक संस्कार जाए, एक मनोवैज्ञानिक वृत्ति बने कि हम अब शिव पार्वती हैं। वर्तमान में आप देखेंगे कि शादी के बाद में बच्ची जब पीहर आती है तो थोड़ी शिकायतें रहती है कि मेरे वहां ससुराल में ऐसा है वैसा है, पति का स्वभाव ऐसा है, पति को लगता है पत्नी का स्वभाव ऐसा है। और अमूमन 50-60% साल 2 साल 5 साल तो इनको एडजस्ट होने में संबंध में लग जाते हैं। और हमने ये जो त्योहार दिए हैं उससे एक मनोवैज्ञानिक मतलब उसको दूसरी बात सोचने का अवसर ही नहीं मिलता। शादी की और शादी के बाद में पीहर आया तो ऐसा नहीं पीहर अलग है ससुराल अलग है, पीहर मैं ससुराल की शिकायत करने के लिए आई हूँ, ऐसा नहीं। वहां भी मेरे ईश्वर मेरे पति और उधर ईश्वर कहता मेरी गोरा। तो ये एक संस्कार देने का क्रम तरीका है। ऐसे ही अभी शीतला माता का अभी उत्सव गया था, तो वैसे हर देश के अंदर समय समय पर शोध होते रहते हैं। शोध के कारण कुछ जीवन पद्धति निर्माण करनी पड़ती है। जैसे अपने को सवेरे उठना, समय पर उठना, खाना पीना इस तरह का रहता है, ऐसा साल भर का कैलेंडर। तो पिछली बार मैंने बताया था कि होली के कारण शारीरिक थकान, मानसिक थकान, पर्यावरण, इसकी शुद्धि और उसके बाद शीतला सप्तमी। तो समय समय पर जैसे कोरोना आया तो कोरोना के लिए दवाई का शोध हुआ। तो हमारे वैज्ञानिकों ने हमेशा इस तरह की जो आपत्ति आती है उसका शोध करके उसको प्रकृति के साथ कैसे जोड़ा जाए। तो शीतला माता का जो कार्यक्रम शुरू हुआ वो वास्तव में चेचक का जो प्रकोप शुरू हुआ, तो उसके लिए एंटीबॉडी का काम करने का लिए उन्होंने एक शोध किया। तो उन्होंने पाया कि एक दिन व्यक्ति अगर ठंडा खाए, दूसरे दिन गर्म कुछ नहीं खाए, तो उसमें शरीर में जो एक्सट्रैक्ट बनता है वो
चेचक के लिए एंटीबॉडी का काम करते हैं, और इसीलिए अपने शीतला माता को चेचक की माता के रूप में पूजते हैं। और जब बहुत ज्यादा मानने लगे तो लोगों को भी, विदेशों के वैज्ञानिकों को भी लगा कि ऐसा क्या चमत्कार इसमें। तो 1968 के अंदर जर्मन के लोग शीतला माता का जो भोजन का अवशिष्ट बचता है उसका एब्स्ट्रैक्ट ले गए, और उससे उनको लगा कि उसको अगर किसी भी, उन्होंने अपने वहां पर चूहों को, खरगोश को ऐसा खिलाया, और खिलाकर उसमें का एब्स्ट्रैक्ट लेकर उसने जांचा, तो उससे उन्होंने चेचक की वैक्सीन बना ली। तो बाद में शोध में ये पता पड़ा कि बासी चावल, एक दिन का पहला पका हुआ चावल, गुड़, एक रात की भिगी हुई दाल और दही के साथ ठंडा खाना अगर एक दिन पूरा दिन खाया जाए और दूसरे दिन कुछ भी गर्म नहीं खाया जाए, तो शरीर के अंदर जो एंटीबॉडी बनती है वो चेचक जैसी बीमारियों को मारने के लिए काम आती है। तो हमारे यहाँ फिर एक धर्म के साथ हमेशा इसलिए जोड़ते हैं कि लोगों की आदत पड़े, अभ्यास पड़े, हर बात को वैज्ञानिक तरीके से समझाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे शीतला माता का कार्यक्रम शुरू हुआ, और मैंने पहले भी बताया आपको कि भारतीय जीवन दर्शन में या भारतीय जीवन पद्धति में मनुष्यों ने बहुत शोध करके, विशेषकर ऋतु परिवर्तन, ऋतु संधि काल जो ये अभी चल रहा है, सर्दी से गर्मी आती है, तो इसमें आपने देखा होगा बहुत सारे उत्सव आते हैं और क्रम वाइज आते हैं। जैसे होली में अपन ने सारी थकान मिटाई, मानसिक अवसाद मिटाया, फिर शीतला सप्तमी को एक दिन ठंडा खाकर और शरीर के अंदर एंटीबॉडी का निर्माण करना, ऐसा बताया। वैसे ही हमारे यहाँ पर कहा है कि एक दिन केवल फल खाना चाहिए, फल खाना चाहिए, तो इसके लिए उन्होंने शिवरात्रि का दिन तय कर लिया। ऐसा सारा जितने भी हमारे त्योहार हैं, जितने भी हमारे सिस्टम हैं, उसको उन्होंने एक जीवन पद्धति के रूप में बनाया है, बनाकर अब होता क्या है कि जैसे शीतला सप्तमी को ठंडा खाना चाहिए, लेकिन समय के साथ साथ उसकी वैज्ञानिकता खत्म हुई, तो हम कहते हैं यार सुबह की एक चाय तो चल सकती है। अब खाने में भी कई तरह के खाने होते हैं, जैसे जंक फूड होता है, नाम सुना होगा, फास्ट फूड होता है, फ्रोजन फूड होता है, और बासेड़ा जिसे कहते हैं, एक दिन का बासी फूड होता है। तो ये जंक फूड, फ्रोजन फूड, ये फास्ट फूड, ये सब भी ठंडे होते हैं, मतलब एक दिन पहले, 2-4 दिन पहले बने हुए होते हैं, लेकिन इन खानों में भी अंतर है। आजकल यूएस के अंदर लोगों को डेली टाइम नहीं मिलता, तो वो फ्रोजन फूड, मतलब आधी रोटी सेक कर फ्रिज में रख देते हैं, फिर जिस दिन खानी होती है उस दिन बाकी की रोटी सेक कर खाते हैं। तो वो ठंडा खाना नहीं है, वो नुकसान भी कर सकता है। ऐसे जंक फूड होते हैं, अब डिटेल में आप पता कर लेना क्या होता है जंक फूड, फास्ट फूड होते हैं। तो हम लोगों ने ठंडा खाना है, लेकिन मुंह का स्वाद भी खराब नहीं होना चाहिए, कुछ तो कुछ खाना, तो एक टाइम ठंडा खा लिया, एक टाइम गर्म खा लिया, ये हमने एक रास्ते निकाले उसमें से। जब रास्ते निकाले तो उसका पूरा लाभ नहीं मिलता है। तो हमारे हर त्योहार को ऐसे ही खाने में नियमित रूप से खाते खाते कभी कभार खाना बदलना चाहिए। जैसे रोज गेहूं की रोटी खाते हैं तो गेहूं में से भी शुगर बढ़ती है, तो कम से कम 10 दिन में, 15 दिन में एक बार गेहूं की रोटी नहीं खाना, चावल नहीं खाना। तो हमने एक सिस्टम डेवलप किया कि हम 11 करेंगे, और 11 के दिन हम दूसरी जगह खाना खाएंगे। तो ऐसा खाना परिवर्तन करने से शरीर को अतिरिक्त लाभ मिलता है। ये सब वैज्ञानिक तथ्य है। तो पहले तो हमारे जितने भी सिस्टम है, वैज्ञानिक तथ्य, उनको समझना, और ये सब शोध पर है। ये दुर्भाग्य है कि पिछले 500-1000 वर्ष से हमारे भारतीय शोध समाप्त हो गए, और जो कंट्री, जो देश लगातार शोध करती रहती है, उसके परिणाम भी अच्छे निकलते हैं। तो आज हर दवा यूएस की आती है, हर सिस्टम यूके का आता है, क्योंकि वहां लगातार शोध चलते हैं, और वो शोध सारा केमिकल बेस है। कोई बीमारी हुई तो उसका कौन सा केमिकल ठीक करेगा उसको, उसका वो शोध करते हैं, और वो परफेक्ट भी होता है तो वो बिकती ज्यादा।
और हमारे यहाँ 1000 वर्ष पहले जो भी मन व्याधि आती थी या शरीर को जो आवश्यकता होती थी, उसका प्रकृति के साथ कैसे संतुलन करके उसको लगातार ठीक किया जाए, उसी के साथ फिर उत्सवों का निर्माण, साल भर का कैलेंडर, कब किस तरह का उत्सव मनाना है, शारीरिक, मानसिक, ये सभी तरह का ध्यान रखते हुए मनोवैज्ञानिक, अब जैसे गणगौर बहुत मनोवैज्ञानिक, बहुत अच्छा मनोवैज्ञानिक उत्सव है। एकदम गोरा और ईश्वर का जो स्वरूप बनता है, और इवन जो नई दुल्हन पीर पहली बार आती है तो उनकी सारी सखियां, सहेलियां उसके साथ जुड़ती है, मस्ती करती है, तो उन सहेलियों के अंदर भी ससुराल के प्रति, पति के प्रति एक आदर्श और सम्मान का भाव जागृत होता है। इसलिए हमारे यहाँ कंवारी कन्या भी मनाती है ईश्वर, ये गणगौर, और शादीशुदा भी मनाती है। मन में भाव क्या होता है? प्रमुख भाव ये आता है कि मेरे को अच्छा ससुराल मिले, मेरे को अच्छा पति मिले, हमारा जोड़ा शिव पार्वती जैसा रहे। और ईश्वर भी ऐसा सोचता है कि मेरी गोरा पार्वती जैसी हो। तो जब दाम्पत्य जीवन के अंदर इतना सम्मान होगा कि पत्नी अपने पति को शिव मानेगी, पति अपने पत्नी को पार्वती मानेगा, तो समस्या समाप्त हो जाएगी। तलाक तो बहुत दूर की बात है, लेकिन साधारण मन मुटाव भी नहीं होगा। ये संस्कार देने का कार्यक्रम। तो अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि मैं जो कहता हूं आप उसी की बात को सुनो। हिंदू जीवन पद्धति के बारे में आप खुद, आजकल तो गूगल पर सब उपलब्ध है, लगातार अध्ययन करें, हर उत्सव के बारे में जानकारी प्राप्त करें, और उसके पीछे जो मूल भाव है, मूल कारण है, गूढ़ रहस्य है, उनका पता करें और फिर उत्सव मनाएं, तो ज्यादा आनंद आएगा। बस इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विश्राम। नमस्कार। बहुत सुंदर भैया। भैया आपने वो जो बात बोली ना, वो हकीकत में सही है कि 16 दिन जब वो लड़की पी रहती है ना परिवार अपने फ्रेंड के साथ, तो वो एक उत्साह उमंग उसके अंदर और ज्यादा बढ़ सकता है। वो एक खुशी के पल निकलते ना उसके वो 16 दिन, तो वो एक जोश और जुनून उसमें और ज्यादा आ जाता है कि मुझे उनकी बातें सुनने का भी होता है। भैया सब आपस में बातें शेयर करते हैं। बहुत सुंदर बात।